मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक हिंदू ने मेरे बयान पे कमेंट्स किए हुए थे, इन मौलवियों के मजे देखो, जापान घूम रहा है और शादियां भी इतनी इतनी कर रहा है। हर तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। और फिर उसने कंपेयर किया कि हमारे जो पंडित होते हैं वो तो कितने नेक होते हैं, अय्याश नहीं होते वगैरह वगैरह। भाई हमारे मजहब ने हमें ना तफरी से मना किया, ना जायज ऐशो इशरत से मना किया। भाई आपके मजहब में होगा ये सब, हमारे मजहब में क्या है कि भाई एक हलाल तरीका है और एक क्या है, हराम तरीका। अल्लाह ने ये दुनिया की नेमतें पैदा ही इंसानों के लिए की है, अवॉइड करने के लिए थोड़ी की हैं। मैंने इनसे कहा भाई रोज एक अनार मुझे लाजमी खिलाना है, अनार से बेहतर कोई फल दुनिया में शायद नहीं है। तो और बड़ी फिट फाट सेहत रहती है अनार से ना। अब मैंने इनके कहा है ना, इन्होंने फिर कितना बड़ा क्रेट लेके रखा हुआ है। मेरा भी ऑस्ट्रेलिया सफर है तो वहां ऑस्ट्रेलिया में भी अनार नहीं है। हमारे हजरत जो थे ना बहुत परहेजगार थे, 8-8, 10-10 पारे तहज्जुद में पढ़ने का मामूल था। लेकिन हजरत को सेब पसंद था, डेली एक सेब निहारमूल लाजमी, उससे सेहत भी उनकी अच्छी रहती थी। जब सेब का मौसम खत्म हो जाता टोरंटो से मंगवाते थे सेब। अब कोई उनकी जिंदगी देख के बोले अय्याशी है यार, ये क्या है, सेब के बगैर चंद दिन गुजार। भाई उनके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ था। उन्होंने कहा डेली मैंने सेब खाना है, यहां खत्म हो गया कोई मसला नहीं, कहां से आएगा, जहां है वहां से मंगवाऊंगा। तो इसको अय्याशी नहीं कहते भाई, इसको कहते हैं अल्लाह की जायज नेमतों से लुत्फ अंदोज होना। अहलुल्लाह को अल्लाह ने दिल बड़ा दिया होता है तो वो पैसे बचा बचा के नहीं रखते हैं। अब हजरत चाहते तो ना मंगवाते टोरंटो से, उस पैसे से बहरिया टाउन में 6 प्लॉट खरीद लेते। क्या ख्याल है? तो भाई हदीस में आता है यक़ूलुल अब्दु माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा माल सिर्फ वो है जो तूने खा के खत्म कर दिया। अनार खाई और पेटी क्या हो गई, खत्म। सेब खाए और पेटी क्या कर दी, खत्म। वो तेरा माल है, लग गया बॉडी को। और जो पहन के पुराना कर दिया वो भी तेरा माल है, बाकी सारा तेरे वारिसों का है, तेरा नहीं है। कब्र में लेके जाएगा क्या? आप कह सकते हो चलो वारिसों का भी तो हो गया ना, तो वारिसों का कौन सा अपना है? उनका भी उसमें से वो जो है जो खरबूजे अब्बा छोड़ के गए वो खा लिए उन्होंने, बाकी वो उनकी भी सारा कहां जाएगा आके उनके वारिसों में। वो कौन सा उससे फुल एंजॉय कर सकते हैं? और वैसे भी विरासत में फ्री फोकट में जो पैसा मिलता है अक्सर बर्बाद ही होता है। खैर फिर भी अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाना, ये शरीयत का हुक्म है। ऐसा ना हो कि सारे अनार की पेटी बहरिया टाउन के आपने कुछ बना लिया होगा तो बेच के पेटियां ही खरीद के खाना शुरू कर दें। हर चीज का एक मतलब होता है ना, एज इट इज नहीं लिया जाता। मकसद ये कि ये शरीयत में ममनू ये नहीं है कि आपको अल्लाह ने कोई नेमत दी हो तो आप उससे फायदा उठाएं। इल्लीगल हो, इल्लीगल ना हो, अल्लाह की तरफ से वो क्या हो। अल्लाह मियां ने कहा ये शहद मैंने पैदा किया तुम्हारे लिए, शहद की मक्खी को मैंने सिखा दिया छत्ते से ये बनाओ, वो कैसे फलों के रस को चूसो और ये बनाओ। तो किसके लिए पैदा किया? इंसानों के लिए। लिहाजा नाश्ते में अगर कोई शहद खा रहा है और गलती से व्लॉग में या कहीं कैमरे में आ गया कि मौलवी साहब शहद में रोटी डबो डबो के खा रहे हैं, तो एतराज बनता नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने सूरह नहल, नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, शहद की मक्खी के नाम पे पूरी सूरत का नाम रख दिया। इसलिए थोड़ी रखा है कि शहद ना खाया जाए, और बताया कि मैंने तुम्हारे लिए शहद पैदा किया, मक्खी के जिम्मे इंसान की खिदमत के लिए लगाया है, वरना तो मक्खी से शहद छीनना जायज होता। क्या हो गया भाई? हम जो मक्खी कितनी मेहनत से बनाती है, हम धुआं देते हैं और सारी मक्खियां उड़ा के सारा शहद निचोड़ के, अफसोस तो तरस तो आ रहा होता है मक्खी के ऊपर कि उसका तो प्रोग्राम तो बढ़ गया, जो उसने प्रोग्राम किया था वो तो बढ़ गया सारा बेचारी का। प्रोग्राम बना किसका है? हमारा बन गया। तो नाश्ते में भी शहद, तो हमारे हजरत बहुत शहद का इस्तेमाल किया करते थे, कितनी मजे की चीज है। अब उसकी जगह आप गुटके पे आ गए तो ये किसका कसूर है भाई? ये आपका कसूर है भाई। आप गुटके पे सेट हो गए, सिगरेट पे सेट हो गए। जो लज़्ज़त की चीजें अल्लाह ने, सेहत की चीजें, मैंने शहद के बारे में जो तजर्बा किया है ना, डॉक्टरों की तहकीक एक तरफ होगी, डॉक्टर तो मना करते हैं यानी शुगर वाली कोई भी चीज, लेकिन मेरा अपना जो तजर्बा है ना, शहद खाने से तबीयत भारी नहीं होती। आप सुबह नाश्ते में कोई थोड़ा सा हलवा खा लो, कोई भी मीठी चीज खा लो, बोझल हो जाएगी तबीयत, नींद आना शुरू होगी। शहद के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितना मर्जी खा लो तबीयत पे बोझ नहीं बनता। ओरिजिनल शहद हो, कुछ है उसके अंदर भाई जो हो सकता है अभी तक तहकीक से साबित ना हुआ हो, लेकिन मैंने देखा है। अब मीठा खाओ आप, शहद से जितना मर्जी पूरी प्लेट भर के खा लो,
शुगर का कोई पेशेंट हो तो अलग बात है, लेकिन जिसको अल्हम्दुलिल्लाह में शुगर नहीं है तो वो नहीं, तबीयत भारी नहीं होती जैसे मीठा खा के होती है। तो वो हिंदू एतराज करते हैं ना, ये देखो मौलवियों के मजे हैं। कल भी एक खातून ने मेरे खिलाफ और मौलाना तारिक जमील साहब, मुझे दिखाया रीवो में बैठा हुआ हूँ, यूं चला रहा हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब को दिखाया पता लैंड क्रूजर से उतर रहे हैं, और एक मौलाना को दिखाया पता नहीं स्विट्जरलैंड में। तो कहा कि ये देखो, ये मौलवी हमें, कल की बात है ना टिकटॉक पे, ये मौलवी हमें कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना है, दिल लगाने की जगह नहीं है, और इन मौलवियों की अपनी हरकतें देखो। मैंने कहा यार इन मौलवियों की, भाई अगर चोरी की रीवो है, ये किसी या मदरसे के नाम पे लिया चंदा था और खरीद उससे क्या ली, ऐसा भी होता है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ दफा एक यतीम खाना खोल लिया जाता है मदरसे के नाम पे, और यहां भी होता है। हाँ, तो वो तो हर जगह ही फ्रॉडी लोग होते हैं। तो मदारिस हमारे दीन की बहुत खिदमत कर रहे हैं, लेकिन 2 नंबर लोग हर जगह होते हैं। मदरसा चलाने वाले बुरे नहीं होते, बाज लोग बुरे लोग मदरसा खोल लेते हैं। दाढ़ी वाले बुरे नहीं होते, बाज दफा बुरा आदमी क्या कर लेता है, लोगों को धोखा देने के लिए दाढ़ी रख लेता है। तो ये मार्केट में बहुत चल रहा है, और हम और आप बेवकूफ होते हैं जो बगैर तहकीक के लोगों को चंदा देना शुरू कर देते हैं। ये तो हमारी बेवकूफी है ना, सिर्फ जारी गेटअप देख के या सिर्फ 2-4 यतीम बच्चे देख के। खैर, बात को मैं समेट के खत्म करता हूँ, ये तो सवाल जवाब का सेशन था, तो बयान का तो मेरा प्रोग्राम ही नहीं था। तो क्या कह रहा था मैं, जल्दी से बात को समेटूं। हाँ, तो भाई ये मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि अल्लाह ने औरत की तरफ पहुंचने का एक हलाल रास्ता रखा है और एक हराम। हलाल से अल्लाह खुश होता है, हराम से अल्लाह क्या होता है, नाराज होता है। हराम में तो किसी औरत को बुरी नीयत से देखने की भी इजाजत नहीं है, बुरी नीयत से किसी को देख भी नहीं सकते आप। और हलाल में अल्लाह ने आपको निकाह का की गुंजाइश दी है, इजाजत दी है। तो क्यों सोसाइटी से डर रहे हो यार। मैंने कितने नौजवान को देखा है कि शराब पीते हैं, उनका बाप इससे खुश नहीं होता, वो समझा रहा है, नहीं मानते नहीं अब्बा की। जब शादी की बारी आएगी तो फिर कौन रुकावट बनता है, अब्बा। यार तुम बुरा काम करते हुए अब्बा को अब्बा नहीं समझ रहे, हलाल करते हुए करो वहां जहां अब्बा कह रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, तुम्हारे अब्बा अम्मा की बहू भी होगी। लेकिन इस बात में अब्बा की इताअत ना करो कि शादी नहीं करना, बेटा पैसे कमाओ, अभी शादी वादी ना, अब्बा ऐसा नहीं, भूख लगेगी तो रोटी खाई जाएगी। तो इसी तरह मेरे भाई, ये भी ख्वाहिश शहवत की एक भूख है, मर्द की दिल में अल्लाह ने औरत की रग़बत रखी है, ये मिटाई नहीं जा सकती, ये नामुमकिन है। तो जब नहीं मिटाई जा सकती तो अल्लाह ने किसी वजह से रखी है, ताकि किसी बहाने ये किसी को सहारा दे, उसका घर बसाए। तो अब जो है ना, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, बात को समेटता हूं कि इस्लाम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस्लाम ही गाइडेंस करता है। तो इस्लाम की गाइडेंस, इस्लाम की जो हिदायत है